Once again, welcome to RJ English classes. Today I am going to discuss about class 12th chapter 3. आज हम डिस्कस करेंगे जो कि मैंने सीरीज चलाया है चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये पढ़ा चुके हैं. अब फटाफट हम रिवीजन करेंगे ए पिंच ऑफ सनफ का. ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है ए पिंच ऑफ सनफ से. अच्छा, पहले ए पिंच ऑफ सनफ लिखा किसने है? तो ये मनोहर मालवणकर ने लिखा है, ये सबको पता है. अब इसका जो VBI ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, जो भी आपके पास BBD टारगेट या कुछ भी हो, क्वेश्चन बैंक वगैरह हो, तो आप उसको निकाल के देख लीजिए. आप उसको सही सही आंसर जो गलत होगा इनमें से हम उसको करेक्ट करके आपको बताएंगे. ओके, तो फटाफट रिवीजन करेंगे. तो पहला नंबर का क्वेश्चन है आपका कि नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर. तो याद रखिएगा इसमें से एक का जिक्र किया गया है सिक्का ऑटो डीलर. ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का, नानू काका स्टील वोर. अब वोर का मतलब होता है वियर से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है पहनना. नानू काका क्या पहने हुए थे? तो वो जो पहने हुए थे ना, एक जोधपुर कोट पहने हुए थे. ओके, और ये क्वेश्चन देखिए कब पूछा है? 2025 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश राउंड द नरेटर्स हेड. नानू काका नरेटर्स यानी कि लेखक के माथे पर कौन से पगड़ी बांधते हैं, कौन से कलर की पगड़ी बांधते हैं? तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑरेंज टर्बन टाई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 2025 का आया है और ये भी 2024 में पूछा गया है. नानू काका ओपेंड. नानू काका क्या करते थे? ओपेंड करते थे क्या? ही सिल्वर स्नफ बॉक्स एंड टूक ए पिंच, यानी कि चुटकी लेते थे, यानी कि चुटकी काटना, निचोड़ना, वैसे कुछ करते थे. ओपन बॉक्स को, स्नफ बॉक्स को ओपन करते थे और लंबी सी क्या करते थे? वो सूंघते थे उसको. ओके, नेक्स्ट वन है, फटाफट रिवीजन करते चले जाएंगे आप, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझिए. नानू काका वेंट टू विजिट द डैश मिनिस्टर. नानू काका विजिट किए किस मिनिस्टर के पास? तो वेलफेयर मिनिस्टर के पास, यानी कि कल्याण मंत्री, जन कल्याण मंत्री. हु टूक ए पिंच ऑफ सनफ. ये भी क्वेश्चन देखिए कितना हल्का है कि कहता है कौन ए पिंच ऑफ सनफ, मतलब सुगंध लिया करते थे, तो कौन है? तो इसमें है नानू काका आपका ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए क्या कहता है, नानू काका डैश बिफोर स्पोक. कुछ भी बोलने से पहले वो क्या करते थे? वो इनहेल्ड सम सनफ, यानी कि इनहेल्ड का मतलब होता है सांसें लेना. सांसें मतलब कुछ सुगंध, मतलब बॉक्स से निकालते थे, अपने हाथ में रगड़ते थे और जोर से उसको क्या करते थे? सांस लेके खींचते थे. ठीक है, ये कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर मालगोंकर स्टोरी इज फुल ऑफ वीट एंड डैश. मनोहर मालगोंकर की जो स्टोरी है वो फुल ऑफ वीट और उसके बाद क्या रखिएगा? एडवेंचर. ओके, आंसर क्या हो जाएगा आपका? एडवेंचर. फटाफट रिवीजन करते चले जाते हैं. ये क्वेश्चन 2023 में पूछा, फिर एक क्वेश्चन पूछा देखिए 2023 में पूछा, 25 में पूछा. ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटर आर्ट्स वाले को पूछा. अब ये मत समझिएगा कि आर्ट्स को पूछा गया है तो साइंस को नहीं पूछेगा, या फिर साइंस को पूछा गया है तो आर्ट्स को नहीं पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. 2023 में आर्ट्स को पूछा और 2025 में वही क्वेश्चन रिपीट किया ISC वाले को. ओके, तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, नानू काका मैनेज्ड टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ डैश. अब पूछ रहा है कि नानू काका जो है ना सेकेंड क्लास में कैरिज किए थे, वो जो रेलवे के बोगी में चढ़ा था, डिब्बा पे चढ़े थे वो, तो सेकेंड क्लास में थे, लेकिन उसके पास टिकट कैसा था? तो टिकट था उनके पास थर्ड क्लास का. ठीक है, उनका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिए 2021 का है, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका. नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रेवल कर लिया? तो आंसर होगा किटेन. द मदर इन ए पिंच ऑफ सनफ वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर. यानी कि इस कहानी में जो है ना, ए पिंच ऑफ सनफ में लेखक की जो माँ है वो वेटिंग कर रही है, यानी कि इंतजार कर रही है अपने भाई का. तो कहाँ? तो वो है आपका डोर स्टेप. डोर स्टेप का मतलब क्या होता है? दहलीज, दरवाजे का जो देहरी होता है उसको देहाती भाषा में हम लोग देहरी कहते हैं, दहलीज. वहाँ पे बेचारी क्या कर रही है? अच्छे से इंतजार कर रही है. नानू काका वॉज इंस्टॉल्ड. अब नानू काका जो उसके यहाँ आए हैं तो उसको इंस्टॉल कर दिया गया. कहाँ? तो उसको इंस्टॉल कर दिया गया ऑथर्स बेडरूम, यानी कि एक बेडरूम था जो कि लेखक का ही था. उस बेडरूम में किसको इंस्टॉल कर दिया? नानू काका को. ओके, नेक्स्ट वन देखिए, द ऑथर हैड टेकन डैश. अब ऑथर जो है ना अपनी माँ के कहने पर वो कितने दिन की छुट्टी ले लेता है? तो वो जो है ना वो 2 days लीव
2 दिन की छुट्टी ले लेता है वो। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न्ड टू, नानू काका जब भी कुछ इमरजेंसी में पढ़ते थे तो वो अपना जो भाषा निकालते थे ना, तो वो अपना मदर टंग ही निकालते थे, अपनी मातृभाषा ही निकालते थे, ठीक है। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम क्लॉडली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन ए डैश। अब देखिए कहने का अर्थ क्या होता है। अभी क्वेश्चन कहता है क्या कि नानू काका सोचा, क्या सोचा उन्होंने कि द सेक्रेटरी ट्रीटेड देम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन डैश, यानी कि चूँकि वो जो सेक्रेटरी थे ना उनके साथ बड़ा ही कोल्डली व्यवहार किया था, ठीक है ना, चूँकि उनके पास दे हैड नॉट गोन इन ए बिगर कार, यानी कि एक बड़े कार में वो नहीं गए थे, इसीलिए उसके साथ वो मतलब अलग तरह से पेश आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये जिसमें कि पीरियड मारा हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रूट ए चेक फॉर। अब नानू काका जो है ना चेक बुक निकालता है और चेक बुक में वो कितना का चेक काट के देता है पैसा, तो वो है आपका 8,000। अब क्वेश्चन पूछेगा कि किसको देता है, तो धोबी को देता है, ठीक है। आंसर क्या होगा, धोबी। जब नेक्स्ट वीडियो देख लेंगे। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, 2018 में। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली। अब नानू काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं, ये 2021 में पूछा, तो वो आ रहे हैं टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आ रहे हैं। नानू काका वाज ऑथर्स डैश। अभी क्वेश्चन देखिए क्या बताया, नानू काका लेखक के कौन थे, तो लेखक के कौन थे, मैटरनल अंकल यानी कि मामा थे। द ऑथर हैज ए कॉम्प्लेक्स अबाउट डैश। अब जो ऑथर के पास जो है ना, लेखक के पास जो है ना कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर। अब मिनिस्टर्स के बारे में वो ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं जानते थे, वो उसके बारे में ज़्यादा मतलब ना तो उसका वो रिलेटिव था, ना तो गेस्ट था, ना ही ऑफिसर्स था, कुछ नहीं जानता। तो कॉम्प्लेक्स मतलब उसके लिए अनजान था, ठीक है। लेकिन नानू काका उसको मैनेज करने के लिए कहते हैं। नानू काका ट्रैवल्ड इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर आ गया कि उन्होंने ट्रैवल किस क्लास में किया था, 2nd क्लास में। लेकिन पूछेगा टिकट किस क्लास का था, तो 3rd क्लास का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट रिवीजन करते चले जा रहे हैं, आप लोग सुनते चले जाइएगा। द नरेटर इन ए पिंच ऑफ सनफ वाज ए या ए एंड डैश ऑन प्रोबेशन। अब बताइए इस कहानी में जो है ना नरेटर क्या है, तो नरेटर जो है ना अंडर सेक्रेटरी है। फॉर व्हाट पर्पोज हैड नानू काका कम टू दिल्ली। अब किस पर्पस से, सॉरी पर्पोज नहीं है, पर्पस है यहाँ पे, किस पर्पस से नानू काका दिल्ली आए थे, तो आपका क्या हो जाएगा, टू सी सब मिनिस्टर। पूछने का तरीका देखिए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है, लेकिन एक ही क्वेश्चन को वो घुमा घुमा के पूछ देता है। 2022 को ISC में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रैवल इन द 2nd क्लास बिकॉज। क्यों, कैसे, क्योंकि क्या, क्योंकि वे देयर वाज नो रूम इन द 3rd क्लास। क्योंकि 3rd क्लास में कोई रूम खाली नहीं था, इसलिए वो 2nd क्लास में चढ़ गया है वो। हालांकि टिकट उसका 3rd क्लास का था, लेकिन वो 2nd क्लास में बैठ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया कि 3rd क्लास का टिकट था, फिर वो 2nd क्लास में ट्रैवल किया, क्यों, क्योंकि उस 3rd क्लास में रूम नहीं था, उसके पास जगह नहीं था। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ ए डैश क्लास कैरेज। अभी क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि वो नानू काका जो ट्रेन पे चढ़े हुए थे ना, तो वो डोरवे किस क्लास कैरेज के डोरवे पर खड़े थे, तो वो 2nd क्लास के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, ए पिंच ऑफ सनफ किसके द्वारा लिखा गया, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, मनोहर बालगोयनकर द्वारा। मनोहर बालगोयनकर क्या लिखा, ए पिंच ऑफ सनफ। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए डैश रुपीज, तो 100 रुपीज नहीं, सॉरी 100 नहीं, डैश रुपीज 1000 रुपीज होगा। ओके, द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज डैश। सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था, पहला देखिए, पहला जो पार्टी बॉस था जिसका कि नाम था सोहनलाल रतिराम, ठीक है, और रतिराम का और उसका पार्टी बॉस था उसका बाप। तो यहाँ पे वो कहता है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था, सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन था वेलफेयर मिनिस्टर, इसी से वो मिलना चाहते थे। ओके, रतिराम, अब देखिए आया ना क्वेश्चन, रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसके बेटा थे, तो सोहनलाल रतिराम के बेटा थे, और यही सोहनलाल तो क्या थे, दिल्ली में एक पार्टी थे, पार्टी के बॉस थे ये। डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी। अब ये ए पिंच ऑफ सनफ एक प्रकार का हास्यपद कहानी भी है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय, कहता है क्या, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी के जैसा और कुछ नहीं है। ये जो वर्ड कहा गया किसके द्वारा कहा गया, तो ये वर्ड कहा गया नानू काका के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो देखिए 2023 में पूछा गया आईसी वाले को, कौन नरेटर्स के फैमिली में, लेखक के परिवार में विजिट किए हैं, तो वो है आपका नानू काका। ओके, 33 का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 2022 का पूछा गया है। द मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट दैट नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर। यानी कि लेखक की माँ को ये अच्छी तरह से काफ़ी विश्वास भरोसा है कि नानू काका जो है ना, मिनिस्टर से जो मिलना चाहते हैं नानू काका, वो सब कुछ मैनेज कर देंगे, उसको इतना सा भरोसा है। ठीक है, तो ये फिर क्या पूछ रहा है इसको, वेन एवर ही वांटेड, जब वो नानू काका चाह लेंगे तब वो क्या कर लेंगे, सारा कुछ मैनेज कर देंगे मिनिस्टर से मिलने का। द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट एंड द डैश टर्बन। अब ये स्पीकर जो है ना, पुट ऑन हिज वाइट जोधपुर कोट, और उसके बाद क्या, तो ऑरेंज टर्बन टाई, जोधपुर कोट पहनता है और माथे में ऑरेंज टर्बन टाई बांध लेता है। नानू का वो आवाज टू स्टे 4। अब नानू काका कितने दिन तक ठहरने के लिए आए थे, वो मात्र वो कितने दिन तक ठहरेंगे, 2 से 3 दिन। ओके, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकास विजिट। किसने कहा या किसने कहे, मतलब अंडर सेक्रेटरी यानी कि लेखक को, कि नानू काका आने वाले हैं, तो उनकी माँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 में, देखिए क्या 37 में क्या कहता है, नानू काका वाज रिलेटेड टू नरेटर्स एज ही वाज हीज मदर्स डैश। नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर। अब ये क्वेश्चन कहता है कि नानू काका जो है ना, नरेटर से किस प्रकार रिलेटेड थे, चूँकि ही वाज हीज मदर्स, चूँकि वो जो थे ना, उसकी माँ के कौन लगते थे, तो यहाँ पूछा क्या, मदर्स, माँ के भाई, तब ना इसका मामा होगा। ओके, डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ सनब। सबसे मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, नानू काका है। 39 नंबर देखिए क्या कहता है, 39 में है आपका, नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। अब नानू काका जो है ना, नानू काका के पास यूनिक क्वालिटी था, क्या चीज़ करने का, टेलिंग लाइज, यानी कि झूठ बोलने की कला काफ़ी अच्छी थी उसके पास। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू ए, देखिए बोले ना, ये क्वेश्चन फिर पूछ दिया ये आपको कि नानू काका ने चेक दिया कितना का, 1000 रुपीज़ का, किसको, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, धोबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 है, नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका जो अपना मतलब वेशभूषा बना लिए थे अपना, वो हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर महाराजा ऑफ डैश, तो नैनूर के महाराजा के तरह, मतलब क्या कहते हैं, हेरिडेटरी मतलब होता है क्या कि खानदानी भविष्यवक्ता, एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है, भविष्य देखने वाला, ऐसा हुलिया बना लिए थे वो। ऐसा लग रहा था कि मानो कि महाराजा ऑफ नैनूर के महाराजा के दरवाजे का एकदम खानदानी एस्ट्रोलॉजर हो, भविष्यवक्ता हो, भविष्य देखने वाला हो। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन, नानू काका बहुत ही चालाक आदमी थे। ओके, ए पिंच ऑफ सनप एक प्रकार का क्या है, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या कहता है, ए पिंच ऑफ सनप इज एन इनफैक्ट ए डिटेल कैरेक्टर स्केच ऑफ डैश। अब ये सबसे इसमें कहता है, नानू काका जो है ए पिंच ऑफ सनप में सबसे ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक कहता है, डिटेल के बारे में बताता है, तो सबसे ज़्यादा जो बातें करती है किसके बारे में, नानू काका के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मनोहर मालगोंकर इज ए एन डैश राइटर। अब ये मनोहर मालगोंकर कहाँ के राइटर थे, तो इंडियन राइटर थे। ओके, ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीटली खत्म हो गया, दैट इज एनफ, ये आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब चलते हैं 4th की तरफ। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2025 में पूछा गया, हु वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर्स इन अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा ऑरेटर्स यानी कि वक्ता जो रहे कौन रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। हु रिफ्यूजेज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। किसने इनकार कर दिया, रिफ्यूजेज इनकार कर दिया विश्वास करने से कि बैंक ऑफ जस्टिस, ये जो न्याय का जो बैंक है ना, वो बैंकरप्ट हो चुका है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नैग्रोज। ठीक है, अब ये नैग्रोज की बात करते हैं, तो ये जो मार्टिन लूथर किंग थे ये भी ब्लैक पीपल थे और नैग्रो से बिलोंग करते थे। आगे जाकर के ये क्लियर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा गया, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नैग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विद डैश। मार्टिन लूथर किंग चाहते थे कि हमारे जो नैग्रोज लोग हैं वो कंटिन्यू वर्किंग करें, किसके साथ, काफ़ी आशा के साथ, फेथ के साथ, विश्वास के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4th नंबर में, द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोल डाउन लाइक वाटर। कहता है
कौन जो है ना सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक कि न्याय जो है ना ठीक उसी तरह बहे जिस प्रकार के पानी बहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? नेग्रोज, क्योंकि नेग्रो की स्थिति काफ़ी बदतर थी और इसी के हक की लड़ाई के लिए मार्टिन लूथर किंग आगे आए थे। डैश डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। कौन सा डिस्क्रिमिनेशन, कौन सी भेदभाव के बारे में बात कर रही है? ये है आपका रेशियल, नस्लीय भेदभाव। अमेरिका में दो ही प्रकार के भेदभाव होता है, एक है ब्लैक पीपल, दूसरा है वाइट पीपल। ओके, ब्लैक पीपल को क्या कहा जाता है? नेग्रो कहा जाता है। वाइट पीपल बहुत बड़े लोग सब होते हैं। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, नस्लीय भेदभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द नेग्रोज वेयर होपफुल दैट वन डे दे वुड, ये 2024 से पूछा गया है। इन लोगों को आशा है, नेग्रो लोगों को आशा है कि एक ना एक दिन गेट देयर राइट्स, वो अपने अधिकार को जरूर प्राप्त कर लेंगे। 100 ईयर्स लैटर, 100 साल के बाद भी द नेग्रो इज स्टिल डैश इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। यानी कि कहता है 100 साल बीतने के बाद भी जो है ना नेग्रो की स्थिति जो है ना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार लैंग्विशिंग मतलब क्या होता है कि अपने ही देश में विदेशों की तरह रहना, उसके साथ ऐसा ट्रीट किया जाता है मानो कि वो अपने देश के आदमी ना हो, नागरिक ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ डैश। ये जो आई हैव ए ड्रीम है ना एक प्रकार का स्पीच है, भाषण है, उसी का एक अंश है। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूछा गया 2023 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज्ड बाय द डैश ऑफ देयर स्किन। अब ये कहानी बताई गई कि इनके जो संतान है ना, इनके संतान को जज नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? तो उनके स्किन के कलर के द्वारा, यानी कि जो गोरे लोग, काले लोग होते हैं, ब्लैक और वाइट पीपल, इसके द्वारा उसको जज नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपल। मार्टिन लूथर जूनियर जो है ना ये ब्लैक पीपल को कहते हैं कि टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश। ये फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। कहते हैं क्या कि आप जो है ना मार्टिन लूथर किंग ब्लैक पीपल को कहते हैं कि आप अपना काम कंटिन्यू करते चले जाइए। किसके साथ? फेथ के साथ। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन गेव द नेग्रोज डैश। ये जो दास्ता से मुक्त घोषणा पत्र होता है, ये इसी को इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन कहते हैं। इन्होंने नेग्रो को क्या दिया? तो फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी, यानी कि गुलामी से आज़ाद कर दिया। लेकिन ये केवल पेपरों पे साइन होकर रह गया, वास्तव में नेग्रो को आज़ादी नहीं मिली। इसीलिए वो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसका नेता कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन अन्याय की आग में धधक रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिसिसिपी। स्वेल्टरिंग, ठीक है, इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, अन्याय की आग में जल रहा है। तो कौन सा स्टेट है आपका? मिसिसिपी। ओके, नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कहता है, 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज क्या मार्च अहेड। कहता है क्या कि चूंकि हम लोग साथ चलेंगे, वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, और हम लोग साथ मिलकर कहीं मार्च करेंगे। मार्च का मतलब क्या होता है? आंदोलन करना, वो भी क्या? शांतिपूर्ण ढंग से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 2022 से पूछा गया है। सब क्वेश्चन आपका जो ये सब देख रहे हैं ना, फिर से बोल रहे हैं कि ये पीरियड जो दे रहा है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये हिट कर जाता है आपका एग्जाम में। मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव, याद रखिएगा, यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव कौन सा प्राइज है? तो नोबेल प्राइज पाने वाले 1964 में ये प्राप्त किए थे नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज पाने वाले ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, युवा व्यक्ति थे। ठीक है, तो मार्टिन लूथर किंग को नोबेल प्राइज मिला, कब मिला? 1964 ईस्वी में, और ये यंगेस्ट पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेट अस नॉट वैलो इन द वैल्यू ऑफ डैश। अब कहता है क्या कि हमें जो है ना निराशा की खाई में नहीं डूबना है। ठीक है, द ऑथर एडवोकेट्स। अब ये ऑथर जो है ना एडवोकेट्स, अब देखिए महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने नॉन वायलेंट स्ट्रगल को चुना, अहिंसा को चुना। यानी कि मतलब हम लोग मार्च तो करेंगे, आंदोलन तो करेंगे, लेकिन वो कैसा आंदोलन होगा? नॉन वायलेंट होगा, अहिंसा के मार्ग पे चले वो। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बॉर्न। अब इनका जन्म कब होता है? 1929 ईस्वी में होता है। ठीक है, और इसकी हत्या कर दी जाती है कब? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अप्रैल 4 को हत्या कर दी जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेल्टरिंग विद द। देखिए क्वेश्चन फिर से पूछा गया 2022 में। ठीक है, जैसे ही आपका स्वेल्टरिंग की बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा मिसिसिपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20। आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच। आई हैव ए ड्रीम एक प्रकार का क्या है, स्पीच है। और ये कब दिया गया था, स्पीच भाषण कब दिया गया था, तो आपका आंसर है 28 अगस्त 1963 में भाषण दिया गया था। अमेरिका गिव द नेग्रो पीपल, अमेरिका ने नेग्रो पीपल को क्या दिया, ए बैड चेक दिया, ठीक है। बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन डैश। अब जो ये साइन किया गया था, हस्ताक्षर किया गया था कि नेग्रो के पीपल को मुक्त कर दिया जाएगा, क्या वास्तव में मुक्त किया गया, नहीं, रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, यानी कि फुलफिल नहीं हुआ, अनफुलफिल्ड रहा, ठीक है, उसको जो मिलना चाहिए नहीं मिला। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी डैश, अगर अमेरिका नेग्रो को नज़रअंदाज करता है तो ये क्या होगा, उसके लिए, अमेरिका के लिए बड़ा ही फैटल, दयनीय स्थिति हो जाएगा। द नेग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज, अब क्या कहता है कि नेग्रो जो है ना, ये कहते हैं क्या कि हम लोग वचन लेते हैं कि हम लोग विल ऑलवेज मार्च हिट, जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता है, तब तक हम मार्च करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 देखिए क्या कहता है। हाउ मेनी टाइम किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये कितने बार रिपीट करते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये लगभग 5 टाइम्स, 5 बार रिपीट करते हैं वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, कि हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो सकते हैं जब तक कि हमको सारी चीज़ का अधिकार ना मिल जाए। द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, अब मोमेंटस का पूछ दिया, मोमेंटस का मतलब होता क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 देखिए क्या कहता है। दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे वुड डैश, अब कहता है वे, उनका एक स्वप्न है, उन लोगों का स्वप्न है कि एक ना एक दिन वो अपने राइट्स को प्राप्त कर लेंगे, यानी कि अपने अधिकार को जरूर प्राप्त करेंगे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, नस्लीय भेदभाव जो थे ना, वो किसके प्रति, किसके विरुद्ध थे, ह्यूमन राइट्स के विरुद्ध थे, मानव के अधिकार के विरुद्ध थे, ठीक है ना। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, तो वो तो हल्का है। मार्टिन लूथर किंग क्या लिखा है, तो आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, हाँ ये क्वेश्चन है, अब ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपीलिंग, किसकी कंडीशन सबसे ज़्यादा दयनीय थी, तो नेग्रो की। डैश इज स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपका जैसे ही स्वेल्टरिंग आता है, इनजस्टिस एंड, तो हो जाएगा मिसिसिपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। डैश वाज ए ग्रेट ऑरेटर, यानी कि ऑरेटर मतलब क्या, एक अच्छा वक्ता, तो कौन थे, मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग वाज डैश, मार्टिन लूथर खुद एक नेग्रो थे, ब्लैक पीपल थे। नोबेल प्राइज फॉर पीस, इनको शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला, और ये कब मिला, 1964 में मिला, और इसको हम पढ़ा है कि इसके पहले कि द यंगेस्ट पर्सन थे ये टू रिसीव नोबेल प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ डैश अमेरिका, नेग्रोज थे ना, तो ये क्या थे, अमेरिका के मतलब गुलाम, फॉर्मर का मतलब क्या होता है, गुलाम का बेटा, गुलाम, ऐसे करते 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 क्या हो जाएगा, एक पीढ़ी दर पीढ़ी उसका क्या होता चलाएगा, गुलाम के फॉर्मर्स ऑफ द फॉर्मर स्लैब्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के गुलामों का क्या थे ये, मतलब उसका जितने भी लोग होते थे अमेरिका में, गुलाम का बेटा गुलाम, उसके बेटा गुलाम, सब गुलाम बनते चले जाते थे, और उसी को नेग्रोज का रूप दिया गया था। डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए, अब डिजर्ट स्टेट की बात करता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मिसिसिपी, और इसमें यह भी बात किया गया स्वेल्टरिंग वाला, ठीक है ना, अन्याय की आग में जो जल रहा है। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मार्टिन लूथर किंग हैड डैश चिल्ड्रेन, अब मार्टिन लूथर किंग को कितने संतान थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 4 संतान थे। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट, ये क्वेश्चन फिर पूछा 2023 में, तो ये नॉन वायलेंट कौन करते हैं, मार्टिन लूथर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मार्टिन लूथर किंग लव्स द वाइट डैश, मार्टिन लूथर ऐसा नहीं था कि केवल ब्लैक पीपल के लिए ही लड़ रहे थे, वो पूरे अमेरिका के लिए, अमेरिका को वो प्यार करते थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश, वो क्या थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट भी थे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर
डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी, याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी में दिया, ऑन अगस्त, कब, 28 अगस्त 1963 ईस्वी में इन्होंने भाषण दिया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स, अब डिस्क्रिमिनेशन की बात करें ना, देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ 2020 में, 2025 में, ओके। तो डिस्क्रिमिनेशन की बात करें ना, भेदभाव की बात करें ना, तो ये इसका हो जाएगा रेशियल, मतलब नस्लीय भेदभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय, ये 2020 में पूछा, तो डिलीवर किसके द्वारा स्पीच दिया गया था, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश, अब 2018 में पूछा कि बैंक ऑफ जस्टिस क्या हो गया था, बैंकक्रप्ट हो गया था, दिवालिया हो गया था। लास्ट क्वेश्चन है इसका 47 नंबर, देखिए क्या कहता है, डैश हैज गिवन द नेग्रो पीपल ए बैड चेक विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशिएंट फंड, किसने नेग्रो लोगों को बैड चेक दे दिया था, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने क्या नेग्रो को बैड चेक थमा दिया, ऐसा चेक जिसमें कि फंड ही ना हो, खाली हो, ठीक है। तो आई होप कि हमने 2 चैप्टर यहाँ पे जिक्र किया है और ये आपके लिए एनफ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लिए हैं इसमें, मात्र 25 से 26 मिनट है। आप इसको रिपीट कीजिए, ठीक है। अब फटाफट रिवीजन करते हुए इनका क्या कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए, इसको सुनिए बार बार और आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।